हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, कल रात में ना रमज़ान जो कि सितारा यासीन हम सब जानते हैं, उसके घर में जो एक आप कह लो कि बंदा काम करता है मेड की तरह, तो उसने ना कल रात में एक लाइव लगाई थी जिस पर बहुत सारी बातें चल रही है कि वो बंदा ड्रंक किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने लाइव में क्या बोला क्या नहीं बोला, किन टॉपिक्स पर उसने बात करी। एक ये और एक बहुत ज़्यादा जो बात चल रही, क्योंकि वो लाइव दरअसल रात में बहुत लेट नाइट हो रही थी, रात के 1:30-2 बजे हो रही थी। तो वहाँ पर उस टाइम पर एक बैल बजती है जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है। बार डोर बेल, मतलब नॉर्मली डोर बेल, अगर कोई नॉर्मल घर होता डोर बेल बजती तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ना सितारा यासीन का घर है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कंट्रोवर्सी लिया जा रहा है। देखो भाई, मेरा काम यहाँ पर रिएक्शन देना है। ना ही मैं किसी बंदे की कोई सपोर्टर हूँ, ना ही मैं किसी बंदे की हेटर हूँ। मुझे जो चीज़ जैसी दिखती है बस हम उस पर बात करते हैं, जो ऑडियंस बात कर रही होती है उस पर बात करते हैं, जस्ट इनफ। ठीक है, सबसे पहली बात, एक नौकर, भाई मैं तेरे यहाँ पे नौकर का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एक घर, जो बंदा आपके घर में काम कर रहा है, आप उसको कैसे इतनी खुली छूट दे सकते हो? चाहे आप जितना भी ज़्यादा उसको फैमिली मेम्बर समझो। हमने बहुत बड़े बड़े घर देखे हैं, लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं होती है किसी भी बंदे को जो उस घर में काम करता हो कि आप वहाँ उस बंदे के घर में रहकर किसी किस्म की कोई वीडियो बनाओ, किसी किस्म का कोई कंटेंट बनाओ, या किसी किस्म की कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो, क्योंकि प्राइवेसी का सीन होता है। आपको पता होता है कि आपकी कुछ भी प्राइवेसी लीक हो सकती है अगर आपने उनको इजाज़त दी तो। लेकिन ये इजाज़त इसको क्यों दी गई है? जबकि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके अपने हस्बैंड को, अगर इसके अपने हस्बैंड की वीडियोस देखो तो वो कौसर की और इधर की वीडियो बनाता है, वो अपने घर की बहुत ही कम वीडियो लेता है, यानी उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने घर की वीडियो ले, यही कहा जाता है। काफ़ी सारे मैंने जो ना रिएक्शन चैनल देखे जहाँ पर यही बात होती है, वो यही कहते हैं कि उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने घर में से कोई वीडियो कैप्चर करे, जब उसके शौहर को इजाज़त नहीं है। इवन जो उनके घर में जो दूसरे लोग आते हैं, दिलबर वगैरह, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो इसके घर से कंटेंट बनाए, क्योंकि इसने साफ मना किया हुआ है। ये एक पहले, बहुत पहले कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जहाँ पर इसने मना कर दिया था सबको कि मेरा घर कंटेंट से, मेरे घर से कोई कंटेंट नहीं निकालेगा। सही है ना? और वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ठीक है, आपका अपना होना चाहिए। लेकिन फिर आपने एक उसी घर में रहने वाले बंदे को कैसे इजाज़त दे दी गई रात में कि वो आधी रात में, एक तो सबसे बढ़कर वो आधी रात में आपके घर में ऐसे खुलेआम घूम रहा है, अपने क्वार्टर में जाने के बजाय, अपनी जगह पर जाने के बजाय वो इतना खुलेआम आपके घर में घूम रहा है। वो रात को 2 बजे कहीं भी किधर की भी लाइटें वगैरह ऑन करके वो बैठा है और वो अपनी लाइफ लगा के बैठा है। मेन मसला ये नहीं है कि आप अपने जो भी आप घर में जिसके साथ काम करो उसके साथ बिहेवियर जो है वो बहुत ही गंदा रखो तो ही आप मालिक कहलाओगे, नहीं। आप बिहेवियर बिल्कुल टोटली अच्छा रखो, लेकिन उनको उनकी लिमिट्स बता के रखो कि ये तुम्हारी लिमिट्स है, इस लिमिट को तुम क्रॉस मत करना। ये लिमिट तुम्हारी अगर क्रॉस होगी तो वो कहीं ना कहीं इसने रमज़ान को बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करवा दी है, और वो कहीं ना कहीं अब इसके लिए ख़तरनाक होगा। अब या तो ये कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि कंट्रोवर्सी भाई हिस्सा है इस घर का। मुझे ना कितने दिनों से सितारा यासीन पे बात करनी थी, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस दरमियान हुई है उस पर थोड़ा बहुत बात करूँगी। हो तो वो पुरानी गई है लेकिन बात करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से सितारा यासीन बना दी। जैसे ही वो बंदे की लाइव हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी लिखा है, जब मैंने रिएक्शंस भी देखे, वहाँ पर एक ही बात हो रही थी कि ये बंदा नशे में था। और इसकी एक 5 मिनट की हाईलाइट की क्लिप है ना, वो उसने वो प्राइवेट नहीं कर सका, और वो हाईलाइट आपको पता नहीं चलता, वो हाईलाइट अपलोड हो जाती है ना, आपको पता नहीं चलता। आप उस पर हाईलाइट पर क्लिक कर दो ना तो वो हाईलाइट बनाएगा आपकी कुछ भी 4-5 मिनट की वीडियो को, और वो 4-5 मिनट की वीडियो को करके और वो अपलोड कर देगा यूट्यूब का। ये डायरेक्ट ऑप्शन है, तो वो शायद उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि हुआ क्या। बाकी उसने लाइव तो प्राइवेट कर दी थी, जो उसने एक नहीं 2 बार वो लाइव आया था। एक बार आया था जब उसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ था, दैन जब दूसरी बार आया तो उसने अपना चेहरा दिखाया, जो कि चेहरा उसका, मैं ये नहीं बोल रही कि उसने वाकई ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे से जो ना वो बहुत अजीब सी वहशत आ रही थी मुझे। सीरियसली, जब एक इंसान नशे में होता है ना, उस टाइप की वाइब्स बहुत ज़्यादा मुझे भी लगी है। ठीक है, मैं किसी की भी लाइव वगैरह सुन के या मैं किसी का भी रिएक्शन सुन के बात नहीं कह रही हूँ। जो मैंने उस बंदे की हालत देखी है, जिस किस्म का उसको बहकना छहकना देखा है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि या ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक ऐसे घर के अंदर, देखो हमें तो कहा जाता है कि अगर आपके घर में जवान बेटी हो, जवान बहन हो, आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, या जवान बीवी हो। बीवी भाई सितारा यासीन भी अच्छी खासी, अभी कोई बूढ़ी नहीं हुई है, अच्छी खासी दिखती है, तो आपको तो वैसे ही चौकन्ना हो जाना चाहिए। और आपको पता है कि आप रात में होते भी नहीं हो, आप रात में, क्योंकि इनके मुताबिक ये कौसर के पास रहता है, बाकी सच्चाई क्या है क्या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इनके मुताबिक जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो हम उसी पे बात करेंगे। इनके मुताबिक ये कौसर के साथ रात में रहता है, और एक रात शायद
अगर तुम कौसर के साथ बाहर रहते हो, यानी इस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं होता है, कोई मर्द नहीं होता है। यहाँ पर एक ऐसे इंसान का रहना जो अगर इस हालत में रात के इस टाइम पाया जा रहा है, आपको पता है कितना डेंजर हो सकता है। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही हूँ कि सितारा ऐसी है, मैं किसी पे भी मैं कहती हूँ इल्ज़ाम तराशी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो कोई बात ना करो भाई, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने की। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल देखे जो ये बात कह रहे थे कि हाँ इसका तो जो है वो अलग है, अब इसने ये रमज़ान के साथ, बहुत सारे लोगों ने उसको रमज़ान के साथ लिंक किया हुआ है और बहुत टाइम से किया हुआ है ना लिंक, क्योंकि वो जिस किस्म की वीडियोस अपलोड करती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत वे में ही जा रही होती है। क्योंकि वो जो सीना खुला रख रख के आ जाना और ये सब जो इसने बहुत सारे जो इसने अभी ये जो ड्रामे किए हैं ना सारे, कभी मलका बन रही है तो कभी सेकंड वाइफ का ड्रामा कर रही है तो कभी कुछ कर रही है, तो वहाँ पर जिस किस्म की वो ड्रेसिंग वगैरह कर रही होती है तो उस पर लोगों ने काफ़ी सारी बातें की हुई है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि मैं किसी भी किस्म की एलिगेशन गेम नहीं खेलूँगी कि उसका इसके साथ चक्कर ही चल रहा है या ये इसने इसको साइड में जो है अपने सेकंड हस्बैंड की तरह, मैं ऐसा कोई बात नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स ने इस चीज़ को भी बहुत पॉइंट आउट किया हुआ है। तो मैं ये बात, लेकिन एक मैं नॉर्मली जर्नली बात करूँगी कि भाई एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाता है इंसान, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अच्छा खासा मर्द है और बहुत ही ख़तरनाक। अगर इस हालत में वो इस टाइम पर है, अगर उसने नशा नहीं भी किया हुआ, मैं बोलती हूँ चलो नहीं किया हुआ उसने नशा, हमें नहीं पता कि उसने नशा किया है नहीं किया, उसकी हालत बहुत नशइयों वाली लग रही थी, हो सकता है कि उसने नशा ना किया वो नींद में, लेकिन अगर इस किस्म का वो बहकी बहकी हरकतें रात के इस टाइम कर रहा है तो वो आपके लिए बिल्कुल अलार्म है। आपके घर में जवान बेटी है आपके पास, आप खुद जवान जहान हो, अगर आप अपने बच्चों के, एक मर्द की ताकत के आगे एक औरत की ताकत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। भले कहते हैं कि उसके घर में जवान बेटा भी है ये, लेकिन वो जवान बेटा भी बहुत छोटा है, अभी कोई वो इतना ज़्यादा एज में नहीं आ गया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और रात के 2 बजे डोरबेल बजना वो भी एक बहुत बड़ी खतरनाक की निशानी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके घर में कोई पराया आदमी आएगा, भाई देखो डोरबेल बजना बहुत सारी चीज़ों में बच सकता है, कोई ऑर्डर किया हो कुछ किया हो, डोरबेल बच सकती है, लेकिन ये डोरबेल इस वक्त अलार्म की घड़ी है कि इस टाइम पर इसकी ऐसी हालत, कहीं कोई रमज़ान के ऐसे दोस्त वगैरह हों जो कि इस टाइम आना जाना करते हो जिसका अंदाज़ा सितारा को ना हो। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भी अगर उसकी वीडियोस देखो ना, जहाँ पर उसका जो बिल्ला है, उसने कहा था कि वो बिल्ला इसका खो गया था, तो वो बिल्ला रात के 2 बजे बाहर निकल गया था, मतलब 2 बजे बाहर निकला है तो दरवाजे खुलते होंगे तो ही वो बिल्ला बाहर निकला ना। और अब की आज की कल की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि रात के 2 बजे इनके घर में आना जाना होता है, तभी डोरबेल्स बजी। अब वो डोरबेल्स, यहाँ पर काफ़ी लोग इस डोरबेल का ना मतलब दूसरा ले रहे, क्योंकि एक इंसान जिसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका हो ना यूट्यूब पर, उसके घर में एक पत्ता भी अगर गिरा हुआ होगा ना, उसको बहुत ही ज़्यादा गलत वे में लिया जाएगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि भाई वो कॉन्ट्रोवर्सियाँ जो भी चली है, जो भी सीन है, हम उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जो रिसेंट इसकी वीडियोस में चल रहा है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। कंट्रोवर्सी वगैरह जो भी है, ये यूट्यूबर वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहना ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोवर्सी ना आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ देती है। इसका अंदाज़ा पता है मुझे कैसे मिला है? मुझे ना रिसेंट एक यूट्यूबर है, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि चलो आ जाओ हम कंट्रोवर्सी करते हैं, मैं आप पर वीडियोस बनाती हूँ, आप मुझ पर वीडियोस बनाओ। मैं बिल्कुल भी उस वाली कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रही जो भी रिसेंट हुई थी, उसकी कंट्रोवर्सी वो तो जेन्युइन थी, क्योंकि उनको शायद लग गया था कि मैंने उनको ही वीडियोस में लिया गया है, जबकि मैंने अपना बिल्कुल पॉइंट क्लियर कर दिया था कि मैंने ये जो शबनम जो थी ना, वो मैंने उन पर वीडियोज़ बनाई थी, क्योंकि वो सितारा पर वीडियोज़ बनाती है और वो उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मुझे हर उस इंसान से मसला है जिसकी लैंग्वेज रिएक्शन के नाम पर इंतहा से ज़्यादा गंदी है और वो गंदे लहजे में बात करता है। देखो आप रिएक्शन बनाओ, आप गंदगी मत फैलाओ। जिस गंदगी को हम खुद रोक रहे हैं, जिसको हम खुद कह रहे हैं कि ये गंदगी है, और हम उसको रोकने के लिए गंदगी ही आवाज़, गंदगी की ही ज़बान निकालेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत है। आपको रोकना है, आप बिल्कुल हाईलाइट करो पॉइंट्स, हर बात को नोट करो, लेकिन एक सर्टन वे होता है आपका कि आप उस वे पे चलो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन था। लेकिन अभी रिसेंट ना एक छोटी यूट्यूबर थी, तो उसने मुझे, हालांकि मैं ना उसको जानती हूँ ना कुछ करती हूँ, उसने नया चैनल स्टार्ट किया था वहाँ पर, और आई थिंक सो उसने मुझे कुछ टाइम बाद, उसके चैनल को आई थिंक 6-7 मंथ हो चुके थे, तो उसने कहा चलो आज हम कंट्रोवर्सी, हालांकि वो सबा के चैनल पर वीडियोज़ बनाती भी नहीं थी, उसका दूसरा था काम, तो मुझे बोलती कि चलो हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कंट्रोवर्सीज़ में ना बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता दूं, पैसा है। ये तो मेरा इतना छोटा सा चैनल है, और अगर मुझे पता है कि मैं भी किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी को अगर यहाँ पर कर दूँ ना, कि मेरी इसके साथ फला के साथ लड़ाई हो गई है, या मैं किसी को भी पिंच मार दूँ इस टाइम पर बैठ के, किसी भी बड़े क्रिएटर को मैं छेड़ दूँ इस टाइम पर, यानी कॉफ़ी हो गई, सिजलिंग टी हो गई, मेरे जो आसपास के लोग हैं, या आप कह लो कि ये जो वर्दा खान जो बनाती है, ये सितारा यासीन की एक और बंदी है जो सितारा पर वीडियोज़ बनाती है, को आई थिंक फातिमा नाम की चैनल है,
मरियम हो गई, इन सब में से मैं किसी को भी इस वक्त टाइम पर, मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रही, मैं किसी को भी इस टाइम पर पिंच मार दूँ तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूँ, तो वो एक कंट्रोवर्सी ना मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हिट मारेगी, यानी हिट करेगी कि हाँ यार कंट्रोवर्सी है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई कंट्रोवर्सी से अच्छा आप अपनी मेहनत खुद करो। भले आपको मेरे कितने व्यूज़ हैं जो नॉर्मली आज से 6 महीने की वीडियो से अब तक देख लो 2-2.5 हज़ार ही मुझे एक वीडियो पर वीडियो पर आते हैं, लेकिन मैं खुश हुआ कहती हूँ नहीं यार मुझे इन कॉन्ट्रोवर्सियों में नहीं पड़ना है। रिसेंट जो बनी भी थी मैंने उसको आधी ही वीडियो में क्लियर करके मैंने जस्ट डायरेक्ट, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी आप बैक कैमरा भी कर सकते हो, ठीक है, बगैर कुछ आप कैमरे पे लाए, बगैर कुछ आप बातें किए आप बैक कैमरा भी क्लियर कर सकते हो। देन आप एक कंट्रोवर्सी को हाईलाइट बना के ये वीडियोस पे वीडियोस डाल के भी क्रिएट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। मैंने उस चीज़ को बैक कैमरा सुलझाने की कोशिश करी, इवन कॉफ़ी से भी थोड़ी बहुत जो भी थी उसको भी मैंने बैक कैमरा सुलझाया, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी बट मैंने सुलझा दिया। मैंने कहा नहीं यार मुझे किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं रहना। अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इससे पहले सब बवाल हो जाए, सब खत्म हो जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी बढ़ने में टाइम नहीं लगता है ना, आप अपने धुन में कुछ भी बोल जाते हो, तो वो एक सीन होता है। तो कंट्रोवर्सी आपके चैनल्स को चलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये एक नई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर आप सितारा का जो पास्ट है उसको चेक करो तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सियों से भरा रहा है, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से उसको ये फ़ायदा हुआ है कि उसके व्यूज़ बढ़े आए, उसके व्यूज़ बड़े धड़ाधड़ आए हैं। चाहे वो कंट्रोवर्सी उसकी अपनी इज्जत की कहानी हो, चाहे उसको अपने सेकंड शौहर की शादी की कहानी हो, कुछ भी कह लो आप, लेकिन व्यूज़ बहुत आए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कौन सही कौन गलत, भाई जो भी था अभी निकल गया, अभी कितना बंदा रोए। हाँ, मैं इस बात को तो मैं शुरू दिन से कहती हूँ कि सेकेंड मैरिज को गाली देना आप समझ लो गुनाह है, ठीक है ना, क्योंकि इस्लाम में सेकंड मैरिज की इजाज़त दी गई है। वो उसके ऊपर गलत बात है कि वो उसको अगर दोनों में इक्वलिटी नहीं रख पा रहा है, दोनों को बराबर नहीं रख पा रहा है, तो वो गुनाह में है। लेकिन अगर कोई पहली शादी को, अगर दूसरी शादी को अगर बहुत बड़ा गुनाह समझ रही है कि उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब ये देना पड़ेगा कि वो आप दोनों में इक्वलिटी नहीं रख पा रहा। बाकी उसको दूसरी शादी का जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया है दूसरी शादी करके। तो दूसरी शादी इस्लाम के मुताबिक, अब काफ़ी ना जब ऐसे कमेंट्स करो ना तो वहाँ पर तुम्हारा शौहर शादी कर रहा है, अरे भाई वो सीन नहीं है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं सब मत जाके दूसरी शादियाँ करो, नहीं, लेकिन जिसने की है, अब जो कर चुका है वो कुछ कर तो नहीं सकता ना, लेकिन उसको गाली की तरह प्रेजेंट ना करो भाई। अपनी कोई भी चीज़, चाहे आप इस्लाम में किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो, अपने इस्लामिक किसी भी चीज़ को, सिर्फ शादी ही एक मतलब नहीं, आप इस्लाम में किसी भी चीज़ को एक गाली की तरह प्रेजेंट, हम सबा को क्यों इतना ट्रोल करते हैं, क्योंकि उसने हिजाब को एक मजाक की तरह प्रमोट किया, इसीलिए हम उसको इतना पीछे पड़े रहते हैं ना कि तुम उसके साथ मजाक ना करो। हम दीपिका को क्यों बोलते हैं कि तुमने इस्लाम को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, यार तुमने सिर्फ उसको निकाह करना था इसलिए तुमने पलटावा किया। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी में सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा चौथा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम ये बोल सके कि तुम मुस्लिम हो, ठीक है, वो हमने कभी भी नहीं देखा। तो इसीलिए हम बात करते हैं ना। तो सिर्फ ये एक बात नहीं है कि दूसरी शादी है तो इसीलिए मैं इस पर बोलती हूँ, नहीं भाई, दूसरी शादी ठीक है, जो किया शौहर ने, पहली बीवी पर दुख दिया, पहली बीवी को तकलीफ़ मिलती है, आसान नहीं होता है, और वही सीन हुआ। लेकिन कंट्रोवर्सी पूरी की गई और उस कंट्रोवर्सी को कैश पूरा किया गया। एक तरफ मुझे लगता है कहीं अगर उसने एक अपनी चीज़ को खोया तो दूसरी तरफ इसने वो चीज़ पाई है जिसके लिए वो तरस रही थी, जिसके लिए उसने मेहनतें यूट्यूब पर 1.5 साल से करना शुरू करती। वो यूट्यूब पर बहुत पहले से वीडियोज़ अपलोड कर रही थी। तो सोचो उस मेहनत के लिए इसने खुद मेहनत की, उस पैसे के लिए तो उसने मेहनत की है। अब उस कंट्रोवर्सी से उसको पैसा मिल गया, अब उसको ये समझ में आ गया, अब वो कौसर को ज़्यादा खींच नहीं सकती, क्योंकि कौसर ने उसको मसाला देना बहुत बंद कर दिया है ना। कौसर अब ना आती है ना करती है, इसको जितना भी लेना था वो ये कौसर का नाम ले लेते। देखो भाई, कौसर का नाम तो ये लेती है, ये बात तो हम बोलेंगे। बाकी सपोर्टर्स हेटर्स वाली तो स्टोरी, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है कुछ। जो सपोर्टर्स है ना वो इतने अंधे सपोर्टर्स होते हैं कि उनको दिखता ही नहीं है कि भाई वो कर क्या रही है। मतलब एक नॉर्मली मुझे कौसर की वीडियोस, एक तो कौसर यूट्यूब पर है नहीं, जितना भी आती है वो उसकी साजिद की वीडियो में आती है, ठीक है, साजिद की वीडियो। अच्छा, साजिद के ऊपर से याद आया, वो भाई साहब जी जब बहुत ज़्यादा कहानी कर रहे थे तब तो वो आके बोल रहा था मैं बेड पे आके उछलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तुम्हारे घर में नाचूंगा, मैं तुम्हारे घर में दौड़े लगाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में आके कच्चे उतारूंगा तो कच्चे को सुखाऊंगा। इस तरीके की उसने घटिया लेवल किस्म की उसने बातें की थी। अब उसके घर में क्या चीज़ चल रही है वो उसको नहीं दिख रहा है कि इसके घर में रात में 2 बजे डोरबेल्स बज रही हैं, जो कि एक खतरे का अलार्म है। मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं कहूँगी कि कोई सितारा के लिए आया होगा, भाई हो सकता है इसने अपने दोस्त बुलाए हों,
हमें तो नहीं आइडिया ना, हो सकता है दोस्तों के साथ मिल के, अब वो तो अंदर कमरे में जाके सो रहे होते हैं, रात को 2 बजे कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सितारा को नहीं पता है। हाँ, उसने अब कैमरे लगाए हैं, उसने सिक्योरिटी की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी की स्टार्ट मुझे लग रहा है कि शायद अभी एक नई कंट्रोवर्सी पनप सकती है। ये लाइवे आना, इसको इजाज़त कैसे मिल गई लाइव आने की, अब ये एक नई कंट्रोवर्सी शायद क्रिएट हो सकती है। अब एक रमज़ान जो है वो एज अ विलन के तौर पर सामने आ सकता है, बहुत कुछ है जो हो सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सी अगर ये कंट्रोवर्सी के लिए किया गया है तो ये बहुत गंदा तरीका है कंट्रोवर्सी का। मेरा मानना है कंट्रोवर्सी करके आप अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे होते हो, आप अपने ऊपर एक मेंटली प्रेशर ले रहे होते हो, या तो आप बिल्कुल ढीठ प्रो मैक्स बन चुके हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कंट्रोवर्सी बन रही है क्या नहीं बन रही। मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है क्योंकि जो रमज़ान की हालत थी वो सीरियसली बहुत बड़ा सवालिया निशान थी। और उसने जो लाइव में हरकतें की हैं ना, मतलब इन द सेंस कि उसको हेटर्स के कमेंट्स आ रहे थे ना, भाई सितारा के बारे में बहुत गंदा बोला जाता है। मैं सीरियसली बोलूँगी, जो सबा रोने गाने डालती है ना कि मुझे इतना बुरा बोला जाता है, मैं बोलती हूँ उसको कुछ बुरा नहीं बोला जाता, उसको तो सिर्फ उसकी वीडियोस पे जज किया जाता है, उसके कैरेक्टर्स पे तो लोग बात ही नहीं करते। उसका पास्ट सब भूल चुके हैं, उसके पास्ट को कोई नहीं लेकर आता है, इतना कोई भी नहीं लेकर आता है। यानी सितारा की तो वीडियोस में आपको हर वीडियो में उसके पास्ट को घुरेदा जाता है, उसको एक जानी वाला वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा किन किन मर्दों के साथ इसको सुलाया गया है, किन किन मर्दों के साथ उनको क्या क्या बोला गया। तो यानी ये कैरेक्टर की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और उड़ाई जाती हैं सितारा की, और अब तक उड़ाई जाती है, हर वीडियो में उड़ाई जाती है। तो ये यूट्यूब का सबसे बड़ा नुकसान है। कहती हूँ इंसान को इतना ढीठ प्रो मैक्स नहीं होना चाहिए। अब सितारा की ना यहाँ पर मुझे शुरू से, जब से उसने रमज़ान को रखा है ना अपने घर में, और ख़ास करके जब से इसकी बीवी चली गई और ये अकेला वापसी आया, मुझे तब से होता है कि इसको इस घर में अकेले को, भाई मसला ये नहीं है कि वो उसको क्या बात की जाती है, ठीक है दुनिया की आदत है बात करना, लेकिन आपको एक चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि आपके ऊपर वैसे इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगते हैं। आप एक घर के अंदर एक जवान जहान आदमी रखो कि आप पर एलिगेशंस लगे, आपने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आपकी बच्ची पर भी कंट्रोवर्सी बन सकती है। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी बच्ची पर भी भाई आपको रखनी है, आप कोई फीमेल रख लो, सीरियसली आपको फीमेल रख लो। फीमेल्स भी तो रहती है ना रात में, ऐसा थोड़ी कि कोई सिर्फ मेल ही रहते हैं। आपको 24 घंटे के लिए कोई भी छोटी बच्ची होती है जो 16-17 साल की होती हैं, वो मिल जाती हैं, वो रात में स्टे कर जाती, 24 घंटों के लिए वो आपके पास रह जाती हैं, आपको पता होता है। अब आप चलो ठीक है आपने कैमरे वगैरह लगवा लिए, लेकिन कोई हादसा हो जाने के बाद इस कैमरों का क्या फ़ायदा। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ ना, अगर आपको बाहर के लिए रखना है तो आप एक चौकीदार रख लो, चौकीदार जो बाहर बैठा हो, जिसको घर में आने की इजाज़त ना हो, जो बाहर का बाहर ही रहे। तो ये आप एक आई थिंक सो रमज़ान को इस टाइम पर अब ये वक्त आ गया है कि शायद आप रमज़ान को उसके घर भेजो। आप बोलो भाई तुम्हारी बीवी जब फारिग हो जाए तुम अपनी बीवी के साथ आओ, ठीक है बीवी के साथ आएगा, वो समझ में आता है कहीं ना कहीं कि चलो पूरी फैमिली इनके साथ रह रही है, उसकी बीवी भी उसके साथ है। लेकिन अकेला यहाँ पर रमज़ान का रहना, आपको नहीं पता है कि आपको कितनी सारी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स देखे हैं जो इस बात को इल्ज़ाम लगाते हैं कि रमज़ान तो जो है वो दूसरा शौहर है, ये है वो है, इस तरीके की बातें करते हैं कि सितारा का रखा हुआ है, और बहुत अजीब बातें करते हैं भाई ये रिएक्शन चैनल्स वाले। और रिएक्शन चैनल्स वाले नहीं, लोग भी बहुत गंदी बात करते हैं। तो इसीलिए आप पे बात हो रही है तो आप अपने आप को ढीठ प्रो मैक्स बना चुके हो, क्योंकि आपके मुताबिक आपके पास बहुत सारी बातें आप पर वैसे ही चलती रहती है। लेकिन अब आपके साथ एक जवान बच्ची साथ में जोड़ रही है, अगर उसके साथ किसी ने अल्लाह ना करे किसी ने नाम जोड़ना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से रात को 2 बजे बैल बजती है, वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आप उस चीज़ को नोट करो आपके घर में, और इवन बहुत सारे, और अगर ये इस तरीके की हरकतें चल रही हैं ना, तो मैं एक बात नोट करूँ, आपके घर में जवान बेटा भी है, मत भूलो बेटों को बिगड़ने में, बेटों को दूसरी लाइन कैच करने में टाइम नहीं लगता है। इवन इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चली है, बच्चे के ऊपर भी कुछ सिगरेट वगैरह की भी रिसेंट कुछ कंट्रोवर्सी चली थी, जो कि इसके ऊपर चली थी, इसके जो बेटा है ना इसके ऊपर, मुस्तफ़ा के ऊपर। तो यानी आपको पता है आप लोग बहुत ज़्यादा हिट पे रहते हो, आप लोग की इतनी सी बात को भी बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया जाता है। और भाई तुम दूसरों के बेडों पे चढ़ना बंद करो, मैं इसके शौहर साहब को बोलूँगी, दूसरों के बेडों की फ़िक्र करना बंद करो, दूसरों के घर में कच्चे सुखाना बंद करो, इससे पहले कि तुम्हारे खुद के घर में कच्चे सूखने शुरू हो जाए, तुम्हारे खुद के फिर कच्चे दिखने शुरू हो जाए, तुम्हारे खुद के घर में सूखे हुए। उस चीज़ को रोको। तुम्हें पता है कि कंट्रोवर्सी कितनी बिल्डअप होती है, नहीं इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। अपने घर को छोड़कर बाकी बाहर वालों के घरों में उसको जाके कच्चे सुखाना, ये तुम्हारे बाहर के चक्कर में तुम्हारे अपने घर में क्या बवाल मच रहा है ना, तुम्हें ये दिखता नहीं है।
खैर बहरहाल, अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी इसके पुराने व्लॉग्स की, जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा, देखो कौसर पे तो उसकी स्टोरी चलती है और कौसर ने इसको मसाला देना तो बंद कर दिया, हम सबको पता है। मसाला पहले कौसर दे देती, अब कौसर ने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक सौतन हो, तुम लोग दोनों सौतने हो, तुम लोग दोनों बहनें बन के नहीं रह सकते हो। अगर तुम अरमान मलिक वाला सीन सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अरमान मलिक नहीं है, उसकी शक्ल कहीं से भी अरमान मलिक से नहीं मिलती है। तो अरमान मलिक वो है नहीं, उसके अंदर बिल्कुल भी टप्पड़ है नहीं अपनी दोनों बीवियों को रखने का या आप बोलो कुछ भी करने का। तो अरमान मलिक तो ये नहीं है, तुम अरमान मलिक की फैमिली नहीं बन सकती हो। तुम अगर उनसे इंस्पायर होकर बैठी हो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कौसर उस टाइप की नहीं है, सही है ना। उसने शादी की है, पता नहीं उसकी तो शादी में भी बहुत बार सवाल उठ जाते हैं कि उसने शादी की है नहीं की है, जो भी सीन है। खैर बहरहाल लंबा ही चल रहा है, अगर शादी नहीं होती तो अब तक तो टूट चुकी होती, ख़त्म हो चुकी होती। क्योंकि जब भी कौसर वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है ना तो काफ़ी लोग कहते हैं हाँ अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि उनको कौसर को तलाक दिलवानी इसलिए। लेकिन खैर अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कौसर की शादी मुसलसल चल रही है। अब तो मुझे लगता है मान जाना चाहिए कि भाई ये शादी रियल ही है। तो खैर बहरहाल जो भी है, खैर दफ़ा मारो। तो कौसर ने तो उसको एंटरटेन देना बंद कर दिया है। कौसर इसको अब बिल्कुल ना इसके बारे में कुछ बात करती है ना कुछ, उससे बिल्कुल कट ऑफ कर चुकी है। ना इसके घर आती है, ना इसके घर जाती है, ना इसकी कोई दी हुई चीज़ एक्सेप्ट करती है, कुछ भी नहीं करती। लेकिन उसका गुजारा नहीं है ना। आप अगर देखो ना, ह्यूज डिफरेंस मिलता है आपको व्यूज़ में। जहाँ पर वो कौसर का जिक्र करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा उसको व्यूज़ मिलते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा उसको व्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेन जो उसका चैनल का जो एल्गोरिदम है ना वो है ही दूसरी बीवी पर, यानी उसकी दूसरी बीवी के रोने गाने ही थे ना दूसरी बीवी को लेकर, उसी पर उसको व्यूज़ मिले थे, उसी पर उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एल्गोरिदम, जिस चीज़ पर आपकी वीडियो वायरल हुई हो ना, अगर आप उसी टॉपिक को लेकर अगेन एंड अगेन बात करो तो वो वीडियोस भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत वायरल होती, अच्छे व्यूज़ दे के जाती हैं। ये है, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। तो वही सीन है, लोग उसको देखना भी चाहते हैं, उसकी दूसरी बीवी के साथ कि उसकी दूसरी बीवी ने अब क्या करती है। तो भाई तुमको इतना अच्छा बनने का शौक ही क्यों है? जब तुम पूरी दुनिया को छोड़ सकती हो, जब तुम अपनी सगी माँ को छोड़ सकती हो, अपनी सगी बहन को छोड़ सकती हो, जब तुम अपने हर रिश्ते को छोड़ सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम पर कंट्रोवर्सी बिल्डअप की हुई है, तो तुम इसको क्यों नहीं छोड़ सकती हो? कौन सी तुम्हारी इतनी मोहब्बत है जो तुम्हारी इसके लिए ख़त्म नहीं हो रही होती है? क्यों तुम्हारी वीडियोस जो है वो कौसर के बगैर, कौसर के नाम के बगैर नहीं चलती है? तुमने एक जिसने सेकंड बीवी का रोल अदा किया था, वहाँ पर उस बच्चे के साथ जो उसने खुन्नस निकाली है, भाई देखो वो खुन्नस है। आपने एक्टिंग ज़रूर कौसर की थी, लेकिन आप भूल चुके हो कि आप सितारा यासीन हो। ये खुन्नस आपकी नज़र आई। ये लोगों ने उस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा बात की है कि इसने जिस तरीके से बच्चे का जो भी इसने कार्टून बनाया, जो भी किया, जो भी इसने गुड्डे के साथ जो भी सीन किया, लेकिन एक गलत पोर्ट्रे किया है कि अगर तुम्हारी सेकंड बीवी का बच्चा हो तो तुम उसके साथ ये कर सकते हो। वो सब कहानी डिफरेंट है कि ये कौन है, सितारा यासीन, कौसर ने क्या किया, लेकिन एक बच्चे के साथ आपका ये सुलूक दिखाना कि बच्चे के साथ वो ये करती है, अगर भाई वो करती भी है ना तो भी आपको छुपा देना चाहिए। थोड़ा सा सोचो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कौसर के बगैर कहीं भी कोई एंट्री नहीं है। कौसर उसको बार बार चाहिए होती है अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों को रुझान करने के लिए। तो कौसर को ये नहीं चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि कौसर के घर का पूरा करती है, तो भाई कौसर से व्यूज़ भी तो इतने ही ये लेती है जिस तरीके से हम दूसरे व्यूवर्स को, जिस तरीके से हम सबा को कहते हैं कि भाई तुम रिज़ा रेहान को लेके व्यूज़ लेती हो तो तुम्हारा उनका पूरा हक बनता है तुम्हारे चैनल के पैसों पर। तो इसी तरीके से सितारा का भी बनता है कि उसने अपने मेन चैनल पर जो कॉन्टेंट रखा हुआ था वो कौसर को रखा हुआ था। अगर वो थोड़ा बहुत खर्चा कर देती है, और अब तो मुझे नहीं लगता कि वो खर्चा करती है, क्योंकि साजिद का खुद का यूट्यूब चैनल है और वो खुद यूट्यूब से अर्न करता है, तो आई थिंक सो। और मैंने कभी भी उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा शाह चीज़ें नहीं देखी है। उसका फ्रिज भी खाली है, और वो हम सब उसी के व्लॉग्स में देखते हैं। हमने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाया, और ना कौसर दिखा रही है। चलो हम बोले कि वो कौसर दिखा रही हो तो समझ में भी आता है कि चलो यार कौसर तो वो अपने आप को मजलूम दिखा रही है क्योंकि वो कौसर वीडियोस अपलोड कर रही है। वीडियोस तो साजिद के चैनल पर ही अपलोड होती है और बनाता भी साजिद ही है। तो वो जो फ्रिज के अंदर जो खाली फ्रिज है, खाली किचन है, वो सब साजिद ही दिखा रहा होता है। इनके घर में 3 एसी लगे हुए, जबकि वहाँ पर एक रूम कूलर है। तो ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है जो दिख रहे हैं हमें, और हम व्यूवर्स की तरह देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पर कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये कहना कि इन पे फजूल खर्चियाँ करती है, शाह खर्ची, वो शाह खर्ची वाली मुझे उस घर में तो कोई बात नहीं लगी है। अगर फिर भी अगर लोगों को लगता है कि शाह खर्ची है तो मैं बोलती हूँ फिर तालिया, फिर तुम सितारा को तो पता नहीं फिर तुम कौन सी खर्ची वाली मानो। फिर अगर शाह खर्ची इसको बोलते हैं कि घर में सिर्फ सामान यूज़ का है, फ्रिज पूरा खाली पड़ा है, सब्जियाँ जो बाहर उगती है सिर्फ वही हैं, तो मैं फिर क्या बोलूँ अभी यार। देखो मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं किसी भी दूसरी बीवी या पहली बीवी की कोई साइड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो रिश्ता है उस रिश्ते को समझ जाओ आप भाई। तुम्हारा रिश्ता सौतनों वाला है तो तुम उसको बिहेव करो ना लाइक। क्यों तुम इतनी ज़्यादा महान बन रही हो? मत बनो इतना महान। तुम जब दूसरे रिश्तों के मामले में महान नहीं बनी हो तो यहाँ पर तुम क्यों इतनी महान बन रही हो? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये व्यूज़ है, कौसर के व्यूज़ है। कौसर इवन कोई भी वीडियो में ऐसे भी आ जाती है ना सही मूड में भी, तो भी व्यूज़ अच्छे खासा मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को सोचो। बहरहाल आपकी इन सब की क्या राय है मुझे लाजमी बताइएगा।
जो भी रमज़ान की लाइफ पर जो भी आपकी राय रही है, उसने जो बकवासें की है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हेटर्स को, हालांकि हेटर्स ही आए हुए थे, हेटर्स को उसने कोई एंटरटेन नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे लगता है जब आप ऐसी किसी लाइफ में बैठते हो ना तो आप हेटर्स को बिल्कुल इग्नोर करते हो, लेकिन उसने इग्नोर नहीं किया, उसने कोई कमेंट्स वगैरह पढ़ के दिखाए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है कि क्या ये कंट्रोवर्सी है या रमज़ान के अगेंस्ट हो रहा है, जो भी सीन है बहरहाल वक्त आने के साथ पता चल जाएगा और सितारा की वीडियोस में भी पता चल जाएगा। कल की सितारा की वीडियोस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिएक्शन देगी, क्योंकि 2 दिन पहले इसने कहा था कि मेरी आंख फड़क रही है। अच्छा ये भी एक सीन था कि आंख फड़क रही है और ये बंदी आंख फड़कने में बोली अरे भाई बस कर जाओ, बिलीव करना इन सब चीज़ों पर बंद करो कि आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। तो उसके बाद भी वो सारी चीज़ें लेने के लिए गई है। जिस बंदे को ये डर हो जाए कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो बैठ जाता है घर में सुकून से। पूर्ण ज्वेलरी के लिए गई है, हर चीज़ के लिए वो गई ज़रूर है। बहरहाल क्या बोल सकते हैं, इनकी कंट्रोवर्सियाँ तो ख़त्म होगी नहीं और ना हमारे रिएक्शंस ख़त्म होंगे। बहरहाल ये भी मेरी बेटी पीछे से बहुत शोर कर रही है, मैं इसको ज़रा मदर से रवाना करूँ। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।